नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज हम एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी नेता से सुपर ह्यूमन बन गए हैं। यह सवाल क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने जब से यात्रा शुरू की है वो सिर्फ व्हाइट हाफ टी शर्ट में नजर आए हैं। अब क्योंकि जब वो उत्तर की तरफ आए हैं तो यहां पर ठंड पड़ रही है, बावजूद इसके उनकी वो टी शर्ट बरकरार है। तो लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रही है। राज्यसभा के सांसद है बीजेपी के, वो तो ये कह रहे थे कि ऐसा कौन सा प्रसाद वो लेते हैं, वो अपने जो मित्र हैं, अपने सहयोगी हैं, उनको भी बताएं ताकि उनको भी ठंड कम लगा करे। जैसे वो टी शर्ट में घूम रहे हैं वो भी वैसे ही घूमा करें। तो ये क्या आखिरकार फिलॉसफी है, क्यों ठंड नहीं लग रही है? आज सियासी तौर पर डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमें बताएंगे। संजीव जी, क्यों ठंड नहीं लग रही भाई, और उनके ठंड ना लगने से ये सियासी पारा इतना गर्म क्यों है? अब देखिए, आपने सुपर ह्यूमन जो शब्द प्रयोग किया उनके लिए, तो यही तो बहस है कि क्या वो राम के समानांतर हैं। हाँ, आज सलमान खुर्शीद जी तो कह रहे थे। तो ये जो सुपर ह्यूमन और राम से उनकी तुलना, उनको राजनेता कोई नहीं रहने देगा क्या? देखिए, ये जो बहस दरअसल चल रही है, ये इस पूरी यात्रा को कहीं ना कहीं लाभ भी पहुंचा रही है। और कोई व्यक्ति यात्रा पर चले और चर्चा में उसकी कई चीजें एक साथ आ जाएं, तो आप मानते हैं कि राजनीति में अगर चर्चा है तो फिर सफल है। और मैं ये देख पा रहा हूं कि राहुल गांधी की यात्रा की ये सफलता है जो 2800 किलोमीटर उन्होंने अभी तक की है, कि उनकी कोई छोटी छोटी बात भी जो है वो बहस का विषय बन जा रही है। हम टी शर्ट पर बाद में आते हैं। पहले राहुल गांधी की जो तुलना मुरादाबाद में सलमान खुर्शीद ने भगवान राम से कर दी, और गाजियाबाद आते आते उन्हें सफाई देनी पड़ गई, पीछे हट गए वो। और उस बात को बीजेपी ने बहुत संजीदगी से लिया और जबरदस्त प्रहार भी किया। तो सवाल यहां पर यही है कि इस तरह की चर्चा और प्रहार राहुल गांधी को एक नया आयाम दे रही है। इस बात को अब भारतीय जनता पार्टी के इन हमलों में देखा भी जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी पर उतना ध्यान खर्च करने की जरूरत पहले भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि वो खास तौर पर फोकस कर रहे हैं, और इस यात्रा विशेष को लेकर के इसके असर नहीं दिखे, खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया जा रहा है, तो कोई ऐसी कमी ढूंढ करके राहुल गांधी की इस यात्रा के आसपास कोई गोलबंदी जैसी चीज ना हो, इस बात का उनकी सियासत है, और वो बहुत स्वाभाविक भी है। कांग्रेस नेता तो यही कह रहे थे कि राम तो कण-कण में बसे हैं, वो तो हमारे आपके हर जगह हर चीज में है। तो अगर सलमान खुर्शीद जी को अगर राहुल गांधी में राम नजर आ रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है? हाँ, अब देखिए, भगवान राम से तुलना किसकी हो सकती है? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो जाहिर है कि उनसे किसी व्यक्ति की तुलना तो नहीं हो सकती है। पर सलमान खुर्शीद वकील हैं, वो अपनी तरीके से बातों को रखना चाह रहे थे, तो उन्होंने वो राम भरत मिलाप से जुड़ा प्रसंग है जिसमें कि राम जी जब अयोध्या छोड़ करके निकल गए हैं माता कैकेयी के कहने पर, क्योंकि एक वादा उनसे राजा दशरथ ने किया था कि भरत को अब राजा बनाएंगे, तो भरत को पता चलता है तो वो जंगल पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप वापस चलिए। शत्रुघ्न भी उनके साथ हैं। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, माता कैकेयी को जो वादा और जो वचन दिया है राजा दशरथ ने, उसे पूरा करना है। तो वो खड़ाऊ ले लेते हैं और फिर खड़ाऊ लेकर फिर सर पर रखकर चले आते हैं, और फिर उनकी चरण पादुका ही सिंहासन पर रहती है। और जब तक वो शासन करते हैं, फिर भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या पहुंचते हैं। तो वो दरअसल इस उदाहरण के जरिए ये बताना चाह रहे थे कि हम भारत छोड़ो यात्रा अपने तरीके से यूपी में लेके घूम तो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार बहस में ये बात सबसे ज्यादा रही है कि जहां जरूरत है वहां यात्रा क्यों नहीं जाती है। हाँ। गुजरात क्यों नहीं गई ये यात्रा, हिमाचल क्यों नहीं गई, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं गई जो कि गृह राज्य है गांधी परिवार का, और बाकी 3 जनपद ही क्यों वो छू करके निकल जाना चाहती है, जबकि वहां पर 75 जनपद हैं। तो उन्होंने एक
उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश की, उसमें वो फंस गए और फिर उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। मुरादाबाद की बात को गाजियाबाद में वापस लेना पड़ा, कहा मैं कौन होता हूं तुलना करने वाला। तो इस तरह से उन्होंने, अगर उस एक एंगल्स ये भी है कि उन्होंने इस पूरी बहस को एक नया कलेवर दे दिया। अब जबकि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का 3 जनवरी को प्रवेश होने वाला है, और दूसरी तरफ ये भी कि भारतीय जनता पार्टी को एक जो मौका मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी ने आगर मालवा में मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा थी उस वक्त कहा था कि वो जय श्री राम बोलते हैं, वो जय सिया राम नहीं बोलते हैं, वो महिला विरोधी हैं, माता सीता का जिक्र नहीं होता है। तो उसके बाद फिर बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका विरोध हुआ था और कांग्रेसी ये बार बार बोलते नजर आते हैं। मैंने हिमांशु देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं कहीं राहुल गांधी की यात्रा में बगल में खड़े हो जाते थे छतों पर और वहीं से चिल्लाते हैं जय श्री राम। तो वो जय सिया राम से रिप्लाई जवाब दिया जाता है जय सिया राम। तो इस तरह का जो एक द्वंद्व है राम के नाम को लेकर के और भगवान राम पर जो बहस उस यात्रा में पहले भी चलती रही थी, उस पर हमला का जो अवसर मिला उसका भरपूर भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया। ये तो हो गया राजनीतिकरण कि किस तरह से राम को लेकर आना है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जा रहे हैं हम राहुल गांधी, तो राम जी का आना स्वाभाविक है। लेकिन ठंड नहीं लग रही है, ये क्या चमत्कार है, क्या कैसे परिभाषित किया जाए? देखिए, जो व्यक्ति उन्हें राम सदृश बता रहे थे, भगवान राम की तरह का बता रहे थे, तो वही व्यक्ति ये भी कहते हैं कि देखिए हम तो कोट स्वेटर जैसे हम लोगों ने भी पहन रखा है, बिल्कुल, तो हम तो सामान्य इंसान हैं हमें तो ज़रूरी है पहनना, हमने पहन रखा है। पर उन्होंने कहा कि देखिए उन्हें तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंटेंशन समझिए, वो बहुत निर्दोष नहीं है। सलमान खुर्शीद जब कह रहे हैं हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें पड़ती है, देखिए उनको तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तो मात्र एक टी शर्ट में चल रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने अपनी ही बात को थोड़ा और मजबूत करने की कोशिश की कि देवत्व जो है इस यात्रा के जरिए, डिविनिटी, भगवान, डिविनिटी, डिवाइन जैसी बात कुछ हो गई है। वो देखिए तपस्वी दिख रहे हैं, है ना। और यानी कि देखिए अपने नेता की जो पैकेजिंग है वो की जा रही है। मैं इस बात पर यहाँ ये भी कहना चाहूँगा हिमांशु कि कई दफ़े हमने देखा है मोदी जी की भी तुलना कई बार जो है वो डिविनिटी से कर देते हैं, लोग देवत्व से कर देते हैं। भारतीय जनता तो पार्टी देखा है उनकी में उनकी तस्वीरें मोदी जी की किस तरह से माला लेकर, योगी की तरह है। लेकिन उनके जो लोग हैं, अभी शिवराज सिंह चौहान साहब वही अच्छा, कितने लोग जो अपने आप को हनुमान कहते हैं, मैं उनका हनुमान हूँ, तो आप फिर तो राम बताने लग जाते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल क्यों कह लें कि मेटाफर की तरह हो गया है। पर उनको ठंड क्यों नहीं लगती है, ये जो विषय है, इस पर मैं थोड़ा ये कहना आपको चाहूँगा कि राहुल गांधी को जो कवर करने का अवसर मिला है उसमें पाया ये है कि राहुल गांधी सचमुच गर्म कपड़े कम पहनते हैं। ये एक है। आप इसके पहले के तस्वीरों में जाइए, जब ज़्यादातर उनकी तस्वीरें कुर्ते में आती थी और जाड़े के दिनों में बस एक जैकेट हाफ जैकेट काले कलर की, और वो भी आगे से खुली हुई, वही वो उनका एक सामान्य ड्रेस रहा है। जाड़े के दिनों में वो कुर्ता और वो जो जैकेट था उतना, चाहे जाड़ा कितना भी ज्यादा हो। और इलेक्शन कवरेज के दौरान इस बात को हम लोगों ने तब भी नोटिस किया था। आज जो बातें हम नोटिस करके भूल जाते हैं वो राजनीतिक बहस का विषय बन जाती है। तो एक चीज हमने देखा था कि वो उनमें ये खास बात दिखती थी कि उन्हें ठंड बहुत कम लगती है। दो, इसकी बड़ी वजह यह है कि देखिए आप हर व्यक्ति को कम और ज्यादा ठंड लगती है, ये बात तो किसी को बहुत ज्यादा लगती है, किसी को, और जो व्यक्ति शारीरिक रूप से ज्यादा एक्टिव रहता है उसको कम लगती है। आप सामान्य तौर पर घर में दुबके रहें तो ठंड ज्यादा लगती है। राहुल गांधी के बारे में हमारे दर्शक से ये जानकारी साझा करना चाहूंगा कि वो आइकिडो एक जापानीज मार्शल आर्ट है, उसके वो ब्लैक बेल्ट है। अच्छा। और आप जानते हैं कि किसी भी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट होना एक
बड़ी बात है। एक स्तर प्राप्त कर लेना होता है। आइकिडो एक जापानीज मार्शल आर्ट है और इसके अलावा वो स्वॉर्ड फाइटिंग करते हैं, तलवारबाजी। और ये जो दोनों गुण हैं इसको वो बड़ा रेगुलर करते हैं। तो मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उनकी जो ट्रेनिंग है वो और फिटनेस को लेकर के जो उनका एक कंसर्न है वो उन्हें हमेशा एक्टिव रखती है। देखिए, पैदल चलना बहुत आसान नहीं है। आप उनकी राजनीति से सहमत हो नहीं सहमत हो, पर मैंने ये महसूस किया यात्रा में कुछ दूर चल करके कि ये बहुत आसान काम किसी के लिए भी नहीं है। और 2800 किलोमीटर तक यूं चलते रहना, और बड़ी तेज गति होती है उनके चलने की। तो जब तक कोई व्यक्ति फिजिकल फिट नहीं है तो वो नहीं चल सकता है। तो संभवतः उनकी जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है वो उन्हें फिजिकली फिट रखती है और इस कारण से उन्हें ज्यादा कपड़े पहनने की आवश्यकता कम पड़ती है, एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है जिस तरह से। दूसरा, मैं आपके साथ उस टी शर्ट में कुछ है जिसकी चर्चा तो शुरुआत से हुई है, इतनी महंगी टी शर्ट तो बहस में आई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर वो उसके महंगे होने की वजह थी। पर मैं पा रहा हूं कि वो जो टी शर्ट है वो बदल गया है। वो जिस बड़ी कंपनी का टी शर्ट था, अब वो उस कंपनी का टी शर्ट नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि उसका जो लोगो होता था वो अब नहीं है। टी शर्ट उसी मेक का है, लेकिन किसी कंपनी का लोगो या कुछ उस पर दिख नहीं, या फिर लोगो हटा के कुछ ऐसा कर दिया गया है कि वो उसको उसमें दिख नहीं रहा है वो लोगो। तो एक तो वो है। दूसरा, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अमेठी रायबरेली में जब चुनाव वो लड़ते थे और प्रचार के लिए जाया करते थे, तो शुरुआत में जब हम लोग उनको कवर करने के लिए जाते थे तो मैंने एक दो बार ऐसा प्रसंग देखा कि दिन भर कैंपेनिंग करने के बाद रात 9 साढ़े 9 बजे लौट करके वो अपने गेस्ट हाउस पहुंचे और उसके थोड़ी ही देर बाद वो दौड़ने के कपड़ों में दौड़ने चले गए। ये अजीब। हम भी थके हारे थे और हम खाना खा करके, तो हमें पता चला राहुल गांधी अपने एसपीजी पीछे उनकी उस वक्त उनकी सिक्योरिटी वो हुआ करती थी। तो शारीरिक रूप से फिट रहने का जो शगल है वो हमेशा उनमें रहा है, और आप उनकी काया को देख करके ये कह भी सकते हैं। और एक बार पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स में चल रही थी, बॉक्सर विजेंदर सिंह जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था वो थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं सब नेताओं को देखता हूँ कि वो रिबन काटते हैं, कोई स्पोर्ट्स के साथ अपनी जुड़ाव को, राजनीति से इतर जो चीज़ें होती हैं, कोई रिबन काटने जाता है, कोई कुछ, स्पोर्ट्स से जुड़ाव को कोई नहीं बताता है। उस वक्त उन्होंने बताया था कि मैं बहुत ही एक एविड स्पोर्ट्स लवर हूँ और मैं हमेशा स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखा हूँ और ये आगे भी होता रहेगा। तो जिस तरह से वो अपने आप को चाहते हैं अपनी निजी ज़िंदगी में कंडक्ट करते हैं, उसमें वो एक फिजिकली फिट यंगस्टर की तरह अपने आप को मेंटेन करने की जो उनकी, अभी वो 50 पार कर चुके हैं, पर उनकी जो शारीरिक अवस्था है, जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, और इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरी बात ये भी है कि जब आप लंबाई, अगर आपकी यात्रा की बहुत ज़्यादा है और आप चलते हैं तो आपको यूं ही नहीं ठंड लगती है। एक तो आपकी खुद की फिजिकल फिटनेस है, और दूसरी ये है कि आप बड़े कंट्रोल्ड डाइट के साथ उस यात्रा को कर रहे हैं, और आप जब चल रहे होते हैं आसपास लोग हैं तो वैसे ही ठंड नहीं लगती है, और चलते वक्त जितना व्यक्ति हल्का होता है। तो मैंने पूछा लोगों से यात्रा के दौरान, बोले कि जितना हल्का रहेंगे आप उतना तेजी से आप चलेंगे, कपड़े अगर लाद लेंगे तो मुश्किल होती है। तो बहुत से लोग आते थे जैकेट्स पहन के, जैकेट उतार दिया करते थे यात्रा में, मैंने देखा। तो इसीलिए आप हल्के रहें और चलते वक्त आपको गर्मी नहीं लगेगी। दिल्ली आते आते अब अगर यही पॉलिटिकल पॉइंट बन गया है तो राहुल को अगर ठंड अभी लग भी रही है तो फिर नहीं लगेगी, छोड़ दिया है। तो यही वजह है कि साइंटिफिक तौर पे तो आपने बताया कि ये चीज़ें हैं जो राहुल के साथ जुड़ी हैं, इसलिए उनको ठंड नहीं लग रही है। लेकिन जो ये सियासी गर्मी है जो बीजेपी को लग रही है, उसका क्या, उसको लेकर क्या कहिएगा? क्योंकि फिर बयानबाजी ये होती है कि राहुल अगर राम है तो फिर पूरी वानर सेना उनकी फिर नग्न अवस्था में क्यों नहीं आ जाती है? हाँ, मतलब ये बात देखिए, ऐसा है कि सलमान खुर्शीद साहब को अपने शब्दों पर देखिए, भाषा उनकी बड़ी अच्छी है। सलमान खुर्शीद बैरिस्टर है
और हिंदी उर्दू की अच्छी समझ भी रखते हैं। हालांकि हमेशा विवादों में कुछ ना कुछ ऐसा लेकिन बोल वो जाते कुछ हैं। ऐसा बोलते हैं और बहुत बार वो विवादों में आए हैं। तो शायद कुछ शब्दों का चयन बेहतर किया गया होता तो अपनी बात भी रख देते, अपनी बात भी रख देते। और ये बात दरअसल वो यही कहना चाह रहे थे कि जैसे वो खड़ाऊ लेकर के भरत चले थे, तो न हम भरत हो सकते हैं न कोई राम हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं की कल्पना के मर्यादा पुरुषोत्तम की एक जो छवि हमारे दिमाग में है, तो उन्हीं के पदचिन्हों पर अनुसरण करते हुए हम चल रहे हैं। कुछ इस तरह की शब्दावली कहते तो शायद ये बहस नहीं होती। तो वो चूक वहां तो हुई है, इस बात को तो मानना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि राजनीति में कोई भी चर्चा जो होती है ना, वो बेकार नहीं होती है। नो पब्लिसिटी इन पॉलिटिक्स इज अ बैड। और नहीं, ये तो फ्री की पब्लिसिटी वाली बात हो गई ना। पब्लिसिटी है तो राहुल गांधी और कांग्रेस को दरअसल लाभ ही हुआ है, क्योंकि राहुल और राम इसको चर्चा में लाने की कोशिश हो रही थी। नाना पटोले हैं महाराष्ट्र में, वो वहां के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा रा से राहुल रा से राम। अब ये कैसी कंपैरिजन थी, लेकिन उन्होंने कहा। वो शुरू में थोड़ी सी डिबेट बनी, लेकिन फिर आगे नहीं बढ़ पाई। प्रसादी लाल मीणा एक मंत्री हैं, वो राजस्थान में है, तो उन्होंने कहा कि भगवान राम की जो पैदल यात्रा थी श्रीलंका तक ही गई थी, अयोध्या से चले थे, और राहुल जी की पद यात्रा तो उनसे भी लंबी है क्योंकि वो तो वहां दक्षिण से वो एकदम कन्याकुमारी से वो कश्मीर जा रहे हैं। तो अपने आप को उस तरह से सब लोगों ने प्लेस करने की कोशिश की थी। बहस वो चूंकि सलमान खुर्शीद नहीं थे, सलमान खुर्शीद बड़े नेता हैं और उनका नाम सलमान है। हाँ, तो ये एक बड़ी वजह है। तो इस कारण से जो बहस है वो और ज्यादा हो गई। और इस सारी बहस राम, राहुल और राजनीति, ये सब राह है, ट्रिपल आर है। ये जो कहने की कोशिश है, ये जो कहने की कोशिश है, और ये जो बात जब कही गई है तो फिर दूर तलक जा रही है। हाँ, दूर तलक जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी बताएं कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रही है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पर मज़े भी ले रही है, और उन्हें जो है सुपर ह्यूमन और तमाम तरह से सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है। तो हमारे दर्शक भी बताएं कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रही है, आखिरकार क्या वजह है आपके नज़रिए से। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।